वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना हो रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस के तारीखी इजलास के बाद चीन में मदऊ किए जाने वाले चंद रहनुमाओं में शामिल होना मेरे लिए एजाज़ है। दुनिया को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान और चीन बतौर दोस्त और शराकतदार साथ खड़े हैं। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम शोबों खुसूसन सी पैक पर मरकूज़ होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। उन्हें इस दौरे की दावत हम मनसब ली कीचियांग ने दी है। आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के अलावा दोनों मुल्कों के कायदीन तज़वीराती शराकतदारी का भी जायजा लेंगे। पिछले 4 साल तामीर तरक्की के सारे मंसूबे जैम रहे। सी पैक मंसूबों के नए दौर का आगाज हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सी पैक के मंसूबों में पेशरफ्त जायजा लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इमरान खान जैसा आइन शिकन तारीख में नहीं आया। ये शख्स मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। लॉन्ग मार्च का मकसद अपने दौरे हुकूमत की करप्शन और लूट मार को छुपाना है। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इस मार्च का बिस्तर गोल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सी पैक मंसूबे पर ताआवुन की रफ्तार को मुस्तहकम करने को यकीनी बनाया जाएगा। ML1 से पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों की मईशत पर मुस्बत इक्तिसादी असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल पाकिस्तान और चीन तिजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे, सनत, ज़राअत और IT के अहम शोबों में ताउन को मजीद वसअत देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस के बाद पाकिस्तान को खुसूसी दावत बाहमी एतमाद की अक्कास। बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक का चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की तारीख के सबसे बड़े 600 अरब रुपए के ज़रई पैकेज का ऐलान। 3 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 13 रुपए फी यूनिट फिक्स्ड रेट पर बिजली फराहम की जाएगी। DAP की फी बोरी कीमत में 2500 रुपए कमी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़मीन हारियों के लिए 5 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे। गंदम के बीज के 12 लाख थैले भी फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं आया। हम मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने DAP खाद में बहुत 2500 रुपये कमी की है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और अर्बर पैक फर्स्ट टाइम अर्बर पैक पैकेज का ऐलान किया है, जिससे खादों की कीमतों में कमी वाक़ होगी। बिजली दी बिलों दे कीमतां घट कीतियां, बहुत अच्छा काम किया। खुशहाल होगा किसान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। किसानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी पैकेज। काश्तकारों का इत्मीनान और खुशी का इजहार। वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। मजदूर पेशा लोग रोटी से तंग थे, अब मजीद उनके लिए परेशानियां होंगी। पाकिस्तान बंद होगा। धरने जो हैं ये मुल्क की मईशत और सोसाइटी में इंतशार का जरिया है। 126 दिन उन्होंने धरना दिया, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सके। फिर वही कंटेनर है, फिर वही धरने हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है। इन सब धरनों की वजह से, मुल्की हालात की वजह से ताजर जो हैं वो बहुत परेशान है। PTI के एहतजाजी मार्च से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। यौमिया उजरत पर काम करने वाला मेहनत कश तबका शदीद परेशानी से दो चार। शहरियों की बिला जवाज एहतजाजी सियासत की शदीद मजम्मत। दस लाख का दावा करने वाला 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। लॉन्ग मार्च से अवाम की लाताल्लुकी की वजह झूठ कौम के सामने आना है। इमरान खान के झूठ की वजह से DGISI को मजबूरन कौम को सच बताना पड़ा। शहबाज शरीफ से कहा है कि इसका कोई मुतालिबा सुनना है, ना ही कोई रियायत देनी है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्वीट।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,570 पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में भी कमी, इंटरबैंक में 219 रुपये 99 पैसे पर ट्रेडिंग। बलूचिस्तान के इलाके शहरग में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से देसी साख्ता बम समेत असलहा और गोलियों का जखीरा बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीउल्लाह, सिपाही मोहम्मद कैसर जामे शहादत नोश कर गए। ISPR। अमेरिका ने साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। पाकिस्तान अमेरिका देरीना शराकत दारी की कदर करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा नेड प्राइस। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, आज भी 2 मैचेस। पहले मैच में श्रीलंका की अफगानिस्तान के 145 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने 8 विकेटों पर 144 रन बनाए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दूसरा मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड के सिडनी में डेरे। खिलाड़ी आज किसी क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना चौथा मैच 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। कौमी टीम के लिए अपने दोनों मैचेस जीतना लाजमी, रन रेट भी बेहतर करना होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की शिकस्त भी जरूरी। और अफ्रीका में 12 मराहिल पर मुश्तमिल एकोमोटर रैली। मोनाको से शुरू होने वाली रैली फ्रांस, मराकेश, मोरितानिया से होते हुए सेनेगाल में अख्ताम पजीर। रेसर्स ने सख्त मौसमी हालात में 6000 किलोमीटर का फासला तय किया। बाइक कैटेगरी में स्लोवाकिया के स्टेफन स्टेको, कार कैटेगरी में सेनेगाल के जेन डॉगर हाइक, SSV कैटेगरी में फ्रांस के फिलिप गोजेलियन और ट्रक कैटेगरी में थॉमस टोमेचिक फातिह करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो में आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग रवाना हो रहे हैं। आला सतह वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। तफसील से आगाह कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीनी हम मनसब ली कीचियांग की दावत पर बीजिंग का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। 11 अप्रैल 2022 को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें नेशनल कांग्रेस के तारीखी इनकाद और सदर शी जिनपिंग के तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन का दौरा करने वाले अवलीन रहनुमाओं में शामिल हैं। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान क़यादत की सतह पर मुसलसल राब्तों की कड़ी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों मुमालिक के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और चीन की क़यादत स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेगी। मुलाकातों और इजलासों में इलाकाई और आलमी सतह पर सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। दौरे से दोनों मुमालिक के दरमियान वसी तर दो तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है। दौरे में मफाहमत की मुतादिद यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है, जिससे चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को है। CPEC से मुंसलिक मंसूबे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान और चीनी क़यादत की मुलाकातों के नतीजे में होने वाले फैसले तरक्की के इस सफर में संगे मील साबित होंगे।
यही वजह है कि लाजवाल और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली इस दोस्ती को एक ख्वाब एक मंजिल के नाम से मंसूब किया गया है। बिलाशुबा सीपैक दोनों दोस्त ममालिक को मजीद करीब लाने का अहम जरिया है। चीन पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में वसी सरमायाकारी करने का ख्वाहां और दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से पूरी तरह अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर अहम शोबों में भी पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात के फरोग का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यह दौरा इस हवाले से भी बहुत अहम है कि दोनों मुल्क अपनी देरीना दोस्ती और शराकत दारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तारीखी 20वें कौमी कांग्रेस इजलास के बाद मदऊ किए जाने वाले चंद रहनुमाओं में शामिल होना मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज बीजिंग रवाना हो रहा हूँ। चीनी क़यादत के साथ बातचीत में अहम शोबों खुसूसन सीपैक पर तवज्जो मरकूज होगी। उन्होंने कहा कि सीपैक का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज़ की नवीद है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों की तकमील से लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया मुतअद्दिद चैलेंजेस से निबरदाज़मा है, पाकिस्तान और चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर एक साथ खड़े हैं। चीन की इक़्तिसादी तरक्की से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन के दौरे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और इस हवाले से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ये दौरा इंतहाई अहम है। पिछले 4 साल में सीपैक के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हुए। सीपैक मंसूबों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जान लेते हैं कंज़ा नकवी से। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का दौरे चीन मुल्क की तरक्की और माशी सूरत हाल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे चीन में सीपैक के मंसूबों में पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। ये दौरा सीपैक के एक नया माइलस्टोन, एक नई मंजिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले ताख़ीर का शिकार हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो नए हैं, एक्सटेंशंस हैं ऑलरेडी सीपैक प्रोजेक्ट्स की, जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर होती रहेंगी जिस तरह उन एग्रीमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह साइन होगा। और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो बराह रास्त PTV नशर भी करेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे के लिए तारीखी किसान पैकेज का ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों में किसानों को बीज की फरहमी यकीनी बना रही है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का बिस्तरा इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही गोल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मकसद अगर इलेक्शन होता तो वो अपने लॉन्ग मार्च में इसका जिक्र करते। इमरान खान का मकसद लॉन्ग मार्च के ज़रिए अपने दौरे हुकूमत की करप्शन को छुपाना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आइन के साथ खड़े ना हो, अफवाज पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी ना हो, इस्टेब्लिशमेंट आइन के साथ खड़ी ना हो, अदारे आइन के साथ खड़े ना हो, इलेक्शन कमीशन आइन के साथ ना खड़ा और आपकी चोरियों, आपकी डकैतियों, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन के साथ खड़े हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इन जैसा आइन शिकन तारीख में नहीं आया। कंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हम इस वक्त ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं ज़फ़र जसपाल साहब ने। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि सबसे पहले तो इस दौरे की अहमियत और अफादियत क्या है, ख़ास तौर पर माशी ताल्लुकात के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ये पहला ऑफिशियल एज ए प्राइम मिनिस्टर दौरा है चीन का, और उधर से भी उनके जो काउंटर पार्ट भी हैं, और साथ खास तौर पर शी पैंग का भी ये पहला किसी फॉरेन गेस्ट को रिसीव करना होगा अपनी 3rd टेन्योर के स्टार्ट पे। लिहाजा एक नया दौर शुरू हो रहा है चाइना में भी, और पाकिस्तान का वहाँ पे जाना प्राइम मिनिस्टर का और अपने इंटरेस्ट को वॉच करना और उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करके प्रैक्टिकल साइड पे ले जाना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो लिहाजा इस चीज़ से हम इस दौरे को जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको टैप किया जाएगा। सही। ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा कि सीपैक के हवाले से इस दौरे की अहमियत क्या है, कितना अहम रहेगा, क्योंकि सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जो सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए इसे एक गेम चेंजर मंसूबा कहा जा सकता है। और इस मंसूबे के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी काम जारी है, तकमील के मराहिल में है। क्या उन मंसूबों पर मज़ीद तेज़ी से काम जारी हो सकेगा इस दौरे के बाद, क्योंकि इसमें इस पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी?
देखिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अपने सेकंड फेज में जा चुका है, जिसमें इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक है, जिसमें हमारी अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबलाइज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक बिल्ट हो चुका है। तो उन प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसमें म्यूचुअल जो एक वर्किंग है वो भी रिक्वायर्ड है। और उसके ऊपर जो ज़्यादा हमने देखा है कभी तक थ्योरेटिकल वर्क हुआ है, प्रैक्टिकली अब उस पर हमें नजर आएगा। तो नेचुरली इस दौरे में ये देखा जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की कोशिश होगी किस तरीके से प्रैक्टिकल यहाँ पे काम शुरू हो और चीजें आगे मूव करें। अब बहुत होगी इसके ऊपर डिस्कशन, डिबेट काफी हो चुकी है, तो उस चीज से निकला जाएगा। और दूसरा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि प्रेसिडेंट शी पिंग जो है अपने थर्ड टेन्योर में BRI को इन टोटलिटी और CPEC एज उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को मजीद इम्प्लीमेंट करने की तरफ ले जाएगा। तो इस वजह से मैंने पहले भी अर्ज की कि काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको टैप किया जाएगा, और इससे आप कह सकते हैं कि जी कि अब हमें नजर आएगा कि CPEC से हमारी जो इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें किस तरीके से एक चेंज आती है। राइट। अच्छा जफर साहब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि ML1 मंसूबा दोनों ममालिक के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर जो तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने के हवाले से चीन पाकिस्तान की मदद फराहम कर रहा है, इस बारे भी आगाह कीजिएगा। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ML तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन, फिर रेलवे ट्रैक बनेगा, फिर इस रेलवे ट्रैक से आप आगे एक चीज ध्यान भी रखें कि इसी ट्रैक के ऊपर हम आगे बिल्ड करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान को इसी ट्रैक के साथ हम लिंक करने की कोशिश करेंगे, गवादर पोर्ट्स को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप इको में चले जाए तो उसमें आप ईरान, चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, तो ये रेलवे ट्रैक तो एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस पे जो काम जब शुरू होगा तो उससे काफी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। दूसरी तरफ आपका जो इशारा है कि जी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को मजीद एनर्जिक प्रोजेक्ट्स, हमारे दो एनर्जिक प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बल्कि तीन आप रुक ऐसे, एक चश्मा के प्रोजेक्ट्स हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, कराची का है न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3, जिनके 2200 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इसी तरह आपने देखे एनर्जी से रिलेटेड डैम पे वर्क्स हो रहा है, और जो कोल के वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी हद तक बेहतरी हो चुकी है। तो इसमें देखना ये होगा कि हमारे लाइन लॉसेज और जो ग्रिड टू प्लांट लिंकेजेस है उस पर अब बात होनी चाहिए। उम्मीद है उस पर ज़्यादा वर्क होगा। तो एनर्जी पे तो काफ़ी हद तक अचीवमेंट्स आ चुकी हैं और मजीद आएगी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र जसपाल साहब आपका, आप हमारे तरह मौजूद थे और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे। इसी बारे में मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी साहब ने। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा चीन पर रवाना हो रहे हैं, 2 रोज़ा उनका यह दौरा है। अहमियत और अफादियत के हवाले से आगाह कीजिएगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के तनाजुर में आपके ख्याल में यह दौरा कितना अहम है? देखें, चीन से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, और चीन वो वाहद मुल्क है जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से ना सिर्फ इसका ख़्वाह है बल्कि इसके लिए इक़दाम भी करता नज़र आता है। और इसमें जो बुनियादी हैसियत और अहमियत है वो CPEC की है। और CPEC के मंसूबा पर मुआहदे के बाद जिस अंदाज में इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए थी, माजी के अंदर वो नहीं हुई। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इस मंसूबे के हवाले से उनकी जो एक जज्बाती वाबस्तगी रही है। मैं समझता हूँ कि उनका ये जो विजिट है चीन का, ये CPEC के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को मुआशी हवाले से खुद मुख्तारी की मंजिल पे पहुंचाने के लिए इस मंसूबे की अपनी एक अफादियत है, और वो हमेशा से इसका इतराफ़ करते आए हैं। चीन ने मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर पाकिस्तान के साथ उनके मुआहदे चल रहे हैं, और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से चीन हमेशा यकसू रहा है, संजीदा रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि जब चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन हो, तो पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली और हंगामी सूरत-ए-हाल तारीख की जाती है। मेरा ख्याल आज पाकिस्तानियों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि आखिर इसकी वजूहात क्या है कि जब चीन जैसे दोस्त मुल्क का विजिट होता है तो पाकिस्तान के अंदर सड़कों को गर्म क्यों किया जाता है। देखें, CPEC का जो मंसूबा है हमारे दुश्मन की आंख में खटकता है, और आपको याद होगा कि माजी के हुकूमत के बरसिकदार आने के बाद उस वक्त के मशीर तजारत ने कहा था कि इस मुआहदे को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। उस वक्त भी ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे जिन्होंने ऐवान के अंदर कहा था कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के हवाले से CPEC के हवाले से किसी किस्म पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर जब वो चीन के विजिट पे जा रहे हैं,
یہ ایک دوسرا فیز ہوگا اس منصوبے پہ پیش رفت کے حوالے سے، اور ان کے اس دورے کے بعد یقیناً اس کی پیش رفت جو ہے مزید بڑھے گی، اور پاکستان کی معاشی مسائل کے حوالے سے بھی اس کا ایک اہم رول ہے، اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا استحکام سب سے زیادہ اس وقت ضروری ہے، اور خاص طور پہ چین جیسا ملک جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے سنجیدہ ہے، اس کو کسی قسم کی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا استحکام چاہیے۔ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر جب چین جیسا دوست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو یقیناً ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں چین کا، اور چین اور پاکستان کی دوستی یقیناً بہت گہری ہے اور بہت طویل عرصے پر محیط یہ دوستی ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی وہ بھی، اور جو سیاسی صورتحال ہے، دونوں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے یہ دورہ کتنا اہم رہے گا، کتنا معاون ثابت ہو سکے گا معاشی استحکام کے حوالے سے؟ جی یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو سوال ہے جو ہماری اکانومی کو بھی کور کرتا ہے، ہماری کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کو بھی کور کرتا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اپنے پہلے آفیشیل دورے پر چین تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس دوران بہت سارے پرپوزل، پروپوزیشن، پلانس، پروگرامز اور پروجیکٹس اسپیشل ریفرنس ٹو سی پیک فیز 2 کو سائن کیا جائے گا، جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری اقتصادی، معاشرتی، معاشی اور گریٹر کنیکٹیوٹی کے جو ڈریمز ہیں اس کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ جیسے آپ نے بات کی، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری سیاسی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں، کہ اسی وجہ سے چین نے بھی اکثر اوقات اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ دیر شوڈ بی اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ شی جی پنگ صدر عزت مآب چین نے جب دورہ فرمانا تھا سی پیک فیز 1 کی اوپننگ کے لیے، تو اس وقت بھی اسی طرح کے حالات تھے، لانگ مارچ تھا، سٹنگ تھا، تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں، دوبارہ سے آپ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ ایک اہم اور فوری خبر ہم نے اپنے سامعین اور ناظرین سے شیئر کرنی ہے۔ اہم اور فوری خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے، اور ایکسپرٹس اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم چین میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چونگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ اعلیٰ سطح وفد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم چین میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چونگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جو 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم چین میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چونگ سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور اہم معاملات پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں، اور اس دورے میں ایک اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ چین میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اہم معاملات زیر غور آئیں گے، بات چیت کی جائے گی۔ سی پیک کے حوالے سے خاص طور پر معاملات زیر بحث رہیں گے۔ وزیر اعظم چین میں صدر شی جن پنگ اور چینی وزیر اعظم لی کی چونگ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی چینی سرمایہ کاروں اور پاکستانی تاجروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کا یہ 2 روزہ سرکاری دورہ منصب وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد چین کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسعد محمود، وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی خواجہ سعد رفیق، وفاقی وزیر
सरमाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन, वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार सरदार असरार तरीन, मुआवनीन खुसूसी तारिक फातमी, सैयद फहद हुसैन, ज़फ़रुद्दीन महमूद, जहांज़ेब खान और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म के हमराह वफ़द में शरीक हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म चीन में सदर शी जिनपिंग और चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों और पाकिस्तानी ताजरों से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा मनसब वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है और जो वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुआ है उस हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। इस वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और ख़ुसूसी इक़दामात और तरक्की एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर बराह रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन, वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार सरदार असरार तरीन, मुआवन खुसूसी तारिक फातमी, सैयद फहद हुसैन, ज़फ़रुद्दीन महमूद, जहांज़ेब खान और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में शामिल हैं। इसी दौरे पर मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर महमूदुल हसन साहब ने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब मशकूर हैं आपके। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उस प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के चीनी मॉडल को बहुत सराहते हैं कि वो काबिल तक़लीद है, जिसकी बुनियाद पर चीन ने अपनी इतनी आवाम को गुर्बत से निकाल कर खुशहाली की ज़िंदगी दी, एक मयार ज़िंदगी उनका बुलंद किया। पाकिस्तान में ये मॉडल किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, किस हद तक काबिल तक़लीद है, इसके लिए क्या करना होगा? जी, एक बहुत ही उम्दा सवाल है। मौजूदा सियासी और माशी सूरत को देखते हुए सबसे जो खूबसूरती है चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल की, दैट स्टैंड फॉर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासर की वजह से पॉलिटिकल यानी कि सियासी स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की चीन में है। सो दैट्स व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड with the others as compared to the other countries. इसलिए हम सबको बैठकर ये फैसला करना होगा कि मुल्क को आगे लेके जाना है, खुशहाल जी। डॉक्टर महमूदुल हसन साहब, डॉक्टर महमूदुल हसन साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर महमूदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो चुके हैं और इस दौरे में आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमराह मौजूद है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी मुलाकातें करेंगे। सीपैक के हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। इस दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स से भी मुलाकात करेंगे। मुआशी एतबार से भी इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाजुर में भी ये दौरा इंतहाई अहम है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। आगा मसूद खालिद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आगा मसूद, कहिएगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमराह चीन रवाना हो चुके हैं। 2 रोज़ा उनका ये सरकारी दौरा है। इस दौरे की अहमियत के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मुफाहमत और मुआहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे उस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है और ख़ास तौर पर किन किन शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से जो है वो फोकस किया जाएगा। आगा मसूद। जी बिल्कुल मुनाज़िर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना हो चुके हैं और आला सतह वफ़द भी उनके हमरा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा उनके चीनी जो हम मनसब हैं ली कीचियांग, उनकी खसूसी दावत पर हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। इंतहाई अहम दौरा है जिसमें दोनों मुल्क बहुत पुरअज़्म हैं कि जो ताल्लुकात हैं, जो देरीना ताल्लुकात हैं, उनको मज़ीद वुसअत दी जाए और ख़ुसूसन जो कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस का जो तारीख़ी इनेकाद था और सदर शी जिनपिंग की तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म का ये दौरा उन अवलीन रहनुमाओं में उनका शुमार हो चुका है कि जो चीन का दौरा कर रहे हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो पाकिस्तान और चीन की देरीना और गैर मुतज़लज़ल जो दोस्ती है वो इसकी गमाज है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान जो क़यादत की सतह पर मुसलसल राब्ते हैं उनकी भी एक वाज़ेह कड़ी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म अपने दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग से बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान
वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे और दोनों मुल्कों की जो क़यादत है वो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का इस हवाले से तफसीली जायजा लेगी। इन मुलाकातों और इजलासों में इलाकाई और जो आलमी सतह की सूरत हाल है, जो अहम अमूर हैं, उन पर भी तबादला ख्याल होगा। इसके साथ साथ दौरे से दोनों मुल्क के दरमियान जो वसी तर दो तरफा ताउन का एजेंडा है उसमें अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। जहां तक वज़ीर आज़म का ये अहम दौरा है, 2 दिन का सरकारी दौरा है, इसमें मुख्तलिफ जो मफाहमत की यादाश्तें हैं, इसके अलावा मुआहदे हैं, उन पर भी दस्तखत होने का इम्कान है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनका फरोग हासिल होगा। और इसके साथ साथ खसूसी तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो है उसकी रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को है और इस दौरे का बुनियादी मकसद भी सी पैक के ऊपर तवज्जो मरकूज करना है ताकि उसके तमाम जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं उनकी जल्द तकमील हो सके और जो आइंदा मंसूबे हैं उनके लिए भी जो लाहे अमल है वो वज़ा किया जा सके। सी पैक से मुंसलिक मंसूबे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। अब पूरी दुनिया इससे बाखूबी आगाह है। रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसका ये एक अहम मंसूबा है जिसमें पाकिस्तान और चीन पूरी तरह फोकस नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन की जो क़यादत है उनकी जो मुलाकातों के नतीजे में होने वाले फैसले हैं वो इस तरक्की के सफर में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं और यही वजह है कि जो लाजवाल और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली ये दोस्ती है इसे एक ख्वाब, एक मंजिल का नाम जो है वो दिया गया है, इस नाम से मंसूब किया गया है और बिलाशुबा सी पैक दोनों दोस्त ममालिक के जो मजीद करीब लाने का एक अहम जरिया भी है। इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान में तवानाई के शोबों में वसी सरमायाकारी करने का ख्वाहां है। तिजारत, सरमायाकारी, ये बुनियादी जो है वो फोकस होगा इस दौरे के हवाले से भी और इसके साथ साथ ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर जो अहम शोबे हैं उसमें भी पाकिस्तान चीन जो है वो अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देगा। यहाँ मैं ये भी आपसे शेयर करता चलूँ कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये जो देरीना दोस्ती है और शराकतदारी है इसको फ़रोग़ देने के लिए इस वक्त दोनों जानिब से जो क़यादत है वो पूरी तरह पुरआज़्म है। जी बिल्कुल सही। आगा मसूद खालिद, आपने इस दौरे की अहमियत के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। मैं चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब का जो ये 2 रोज़ा दौरा है उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी और फिर आला सतह वफ़द भी उनके हमरा मौजूद है, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे जिसमें सबसे अहम मुलाकात उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होगी। इसके साथ उनके जो चीनी हम मनसब हैं ली कीचियांग, उनके प्रीमियर, उनसे उनकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है और इसमें तो वो तमाम पहलू जो हैं सी पैक समेत जो दीगर अहम मंसूबे हैं, जो अहम शोबे हैं वो तमाम इसमें ज़ेर गौर आएंगे। इसके साथ साथ मुफाहमत की यादाश्तें और जो माहदे हैं वो भी तवक्को की जा रही है कि इसमें तय पा जाएंगे जिससे सी पैक का जो दूसरा मरला है जिसे इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है उसके हवाले से दोनों मुल्क जो है वो आगे बढ़ने के ख्वाहां हैं और इसके साथ साथ इन तमाम मंसूबों से पाकिस्तान में जो रोजगार के मौके हैं, इसके साथ साथ जो माशी सरगर्मियां हैं उनको फरोग मिलेगा और इसके साथ साथ ये पूरे खित्ते के लिए जो इक्तिसादी सरगर्मियां हैं उनके लिए भी एक शुरुआत होगी और एक बेहतर नवीद साबित होगी। बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद आपका तफसीलन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन की अहमियत और अफादियत के हवाले से आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबों को शुरू करने में पुरआज़्म हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वसी पैमाने पर दो तरफ़ा ताउन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और सी पैक जॉइंट कॉर्पोरेशन कमेटी के 27 अक्टूबर को होने वाले 11वें इजलास के तनाजुर में सी पैक मंसूबे पर ताउन की रफ्तार को मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित हो सकेगा। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, ज़राअत और IT के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से कबल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के कामयाब इनेकाद के बाद चीन में मदऊ किया गया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद का आगाज़ है। चीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में नया बाब होगा।
चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ली जियांगजाओ ने बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी तरक्की के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। Prime Minister Shehbaz Sharif's visit will begin. China warmly welcomes him and looks forward to further advancing our high-level strategic cooperation. We highly appreciate Prime Minister Shehbaz Sharif's remarks. We believe they show the importance he attaches to the visit to China, the high quality of China-Pakistan relations, and deep friendship between our two peoples. We would like to take this opportunity to commend the major outcomes of CPEC. As a flagship program of the Belt and Road Initiative, CPEC has become a landmark of China-Pakistan cooperation. It has boosted economic development, improved people's livelihood, and generated positive socio-economic effects in Pakistan. Recently, the 11th meeting of the Joint Cooperation Committee of CPEC has successfully been held. Multiple common understandings were reached about future development of CPEC. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पेप्सको के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूजीन विलियमसन की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि कौमें मुआशी पॉलिसियों के तसलसल से बनती हैं। वज़ीर आज़म ने पेप्सिको की पाकिस्तान से खित्ते के दूसरे ममालिक में बरामदात को सराहते हुए कंपनी को पाकिस्तान में ज़राई सनत में सरमायाकारी बढ़ाने की तरगीब दी। मुलाकात में चीफ एग्जीक्यूटिव पेप्सिको ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने हुकूमत की माशी, कारोबारी और सरमायाकारी की पॉलिसियों के तसलसल की कोशिशों की भी तारीफ़ की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वज़ीर आज़म को मज़ीद बताया कि पेप्सिको ने सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख राशन बैग फराहम किए, जबकि दुनिया भर में पेप्सिको के मुलाजिमीन की तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतियात इकट्ठे करने की मुहिम भी जारी है। वज़ीर आज़म ने पेप्सिको की जानिब से इस मदद का शुक्रिया अदा किया और कंपनी की जानिब से ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए सरमायाकारी को भी सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का किसानों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े कौमी किसान पैकेज के तहत 600 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने हुकूमती मावनत से 3 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने, DAP की कीमत में 2500 रुपए की कमी और ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए फ़ी यूनिट 13 रुपए फिक्स करने समेत मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार ज़राई तरक्की पर है और मुल्क उस वक्त तक मुस्तहकम तरक्की नहीं कर सकता जब तक किसान के मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुकम्मल मुशावरत से किसानों की फलाह और ज़रई शोबे और मुल्क की तरक्की के लिए पैकेज तैयार किया है, जिस पर तमाम क़यादत तहसीन और मुबारकबाद की मुस्तहक है। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं मार्कअप कर्ज़ों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है, उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन छोटे किसानों को 8 अरब 20 करोड़ रुपए मुहैया किए जाएंगे। नौजवान बेरोज़गार बच्चों के लिए ज़रई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत खाद बनाने वाले कारखानों को सस्ती गैस फराहम करती है ताकि वो किसानों को सस्ती खाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवील और सख्त मुज़ाकरात के बाद DAP की कीमत में खातिर खा कमी कराने में कामयाब हो गई है। 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज़ को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी ताकि कौम को पता चले किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत समेत मईशत के तमाम शोबों में SMEs रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ज़रई शोबे में उनको फ़रोग देने के लिए भी इक़दामात किए हैं। उनकी ऑन गोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में अब आएंगे तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं।
वजीर आजम ने कहा कि ट्रैक्टर बनाने वालों ने अजारादारी कायम कर रखी है। ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि अपनी कीमतों में कमी करें, ताहम उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुस्बत जवाब न आने पर 5 साल पुराने ट्रैक्टरों की दरामद की इजाजत दे रहे हैं। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। वजीर आजम ने मुल्क भर में मौजूद 3 लाख ज़रूरी ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बिलासूद कर्ज समेत उनके लिए बिजली की कीमत फिक्स करने का भी ऐलान किया। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा, और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख थैले फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में बेजमीन हारियों को 5 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। वजीर आजम ने बताया कि वो अपने दौरा चीन में सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। उनका कहना था कि किसान पैकेज का मकसद ज़रूरी अजनास की दरामद में कमी लाना है, जिससे अशिया की कीमतें भी कम होंगी। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। किसानों के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के तारीखी पैकेज पर काश्तकारों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। ज़राई शोबे के लिए वफाकी हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात पर किसान क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सैलाब ज़दगान इलाकों में तो किसान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको फ्री में जो बीज मिलेगा वो अपनी खेती बाड़ी शुरू करके अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं आया। अगर अल्लाह करे इस पैकेज पे अमल दरामद हो जाए तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अब तो दरामद कर रहा है गंदम, तो फिर ये एक्सपोर्ट करेगा। हमें साबका हुकूमत से खाद नहीं मिलती थी, लैनो में मिलती थी, ब्लैक में मिलती थी। हम मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने DAP खाद में बहुत 2500 रुपये कमी की है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बिजली ने जो कमर तोड़ी थी किसानों की बिलों की, उसमें कमी करके 13 रुपये फी यूनिट करके जो ज़मींदारों को तरक्की तरफ गामजन किया है, हम उसके बड़े मशकूर हैं। किसानों को मशीनरी मुहैया होगी सस्ते रेट पे, और इससे मतलब कि हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और फर्स्ट टाइम अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जिससे खादों की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। बिजली दी बिलों दे कीमतां घट कीतियां, बहुत अच्छा काम किया। उस तो बाद DAP ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा कीमतां ਦਾ कंट्रोल किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसानों को बेहतरीन पैकेज जिसके वो पिछले 4 साल से मुंतज़र थे आज मिल गया। वहाँ इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को किसान एहराज तहसीन पेश करते हैं। हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सोलर पैनल के लिए किसानों को कर्जे में सस्ते रिलीफ पैकेज पर दिए। खुशहाल होगा किसान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 लाख का दावा करने वाला 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की लाताल्लुकी की वजह झूठ कौम के सामने आना है। इमरान खान के झूठ की वजह से DG ISI को मजबूरन कौम को सच बताना पड़ा। शहबाज शरीफ से कहा है इसका कोई मुतालबा नहीं सुनना, ना ही कोई रियायत देनी है। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की तरह सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के तोशाखाना की तफसील भी सामने लाई जाए। अपने बयान में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरून मुल्क कितने दौरे किए, उन्हें और उनकी अहलिया को कितने तहाइफ मिले, तमाम तफसील सामने लाई जाए। तलाल चौधरी ने कहा कि क्या सदर ने कानून के मुताबिक तहाइफ अपने गोशवारों में जाहिर किए। कौम जानना चाहती है कि सदर मुमलिकत और उनकी बेगम ने कितनी रकम अदा करके ये तहाइफ अपने पास रखे। और नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने PTI के एहतजाजी मार्च को रद्द करते हुए इसे बेवक्त की रागनी करार दिया है। लोगों का कहना है कि इस वक्त हुकूमत मईशत की पांव पर खड़ा करने की कोशिशों में मसरूफ है। ऐसे में एहतजाजी सियासत अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। छोटे ताजर बहुत ज्यादा अपनी कसम पुरसी की हालत में है।
आप देखें मजदूर पेशा लोग रोटी से तंग थे, अब मजीद उनके लिए परेशानियां होंगी। पाकिस्तान बंद होगा इसके धरने से। धरने जो हैं ये मुल्की मईशत और सोसाइटी में इंतशार का ज़रिया है और इनसे कोई हासिल नहीं होता। इस पर जो वसाइल अरबों रुपए खर्च करते हैं वो मुल्क के और कौम के खर्च करते हैं, इन्हें कहाँ से इन्होंने कमाया। 126 दिन इन्होंने धरना दिया, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सके। उसमें भी इन्होंने यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, करके उठ के चले गए। उस टाइम मैशत तबाह हुई है, अब फिर दोबारा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इमरान खान के धरनों के आए दिन, यानी कि पहले भी इन्होंने धरना किया था जिसकी वजह से हमारे हालात ख़राब हुए हैं। अब फिर वो धरना कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर हमारे कारोबार में यानी कि फिर प्रॉब्लम आ रही है। इमरान खान साहब की 4.25 साल कारकर्दगी जो है वो उनको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। फिर वही कंटेनर है, फिर वही धरने हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है। इन सब धरनों की वजह से, मुल्की हालात की वजह से ताजर जो है वो बहुत परेशान है। NA-45 जुर्म में इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत से कबल तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर पेश हुए। हमेशा की तरह जवाब जमा करवाने का वक्त मांगते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें 30 अक्टूबर को नोटिस मिला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस पर समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत के रूबरू पेश हुए और अपनी हाज़री मुकम्मल कराई, जबकि साद रफ़ीक के वकला की जानिब से अदालत में एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चीन के अहम दौरे पर हैं, जिसके बाइस अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर नैब के मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया है। मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है। आज दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में 74 पैसे की कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपए और 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,568 पर ट्रेड कर रहा है। और नाज़रीन, हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दरामद कुनिंदगान के LCs के जितने भी केसेस इल्तवा हैं वो जल्द क्लियर हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी और उन कीमतों में अगले 15 दिन में कोई रद्दोबदल नहीं होगी। दूसरी, टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। बार एसोसिएशन, बिजनेस कम्युनिटी है, ताजर हजरात हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के नतीजे में ये फैसला किया गया है कि उनको 1 महीना यानी 30 नवंबर तक तौसीह की जा रही है टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में। तीसरा, जो LCs रुकी हुई हैं उसमें हुकूमत ने फैसला किया है जो $50,000 तक की LCs को रिलीज़ किया था, इस अमाउंट को बढ़ा के $1,00,000 तक की तमाम LCs को स्टेट बैंक जो है क्लियर करना शुरू कर देगा। ये 5,765 केसेस आउट ऑफ करीबन 8,000 केसेस में से क्लियर हो जाएंगे। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद हयात से। नवीद, आगाह कीजिएगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने आज शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान टाउन हॉल, माल रोड और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ का एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 111% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि करोल घाटी चाइनस की मुशादरा वाली साइड पर 309 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जारी किया गया है। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद शहर लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है, जिसके बायस शहरियों को नाक, कान,
थकान, गला, बुखार और जबकि आंखों में जो चुभन है वो महसूस हो रही है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो बीमार नज़र आते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और शालीमार टाउन की हदूद में मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों को जुर्माने किए गए हैं और उनकी चेकिंग की है, जिसके बाद वहाँ पर जो टायर जलाने वाली फैक्ट्रियाँ थी उन पर भारी जुर्माने किए गए हैं ताकि माहौल को जो है वो आलूदा होने से बचाया जा सके। तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है कि इस स्मोक से और आलूदा फ़ज़ा से बचने के लिए है जो शहरियों को चाहिए कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया नवीद हयात। और महकमे मौसमात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शुमाली इलाकाजात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -4, स्कर्दू और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।